ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजी प्रिय मित्रों नमस्कार। आज आपको जानकारी देंगे युवराज बुध राशि परिवर्तन के बारे में। अभी भी इन्होंने 15 दिन पहले परिवर्तन किया, लेकिन अब फिर 15 दिन बाद फिर परिवर्तन कर रहे हैं। बुध को बोलते हैं युवराज बुध, इसीलिए इनको युवराज कहते हैं। ये बहुत तीव्र गति से मार्गी होते हैं, वक्री होते हैं और अस्त भी होते हैं। और मित्रों, बुध का जो संबंध है, इससे संबंधित जो क्षेत्र हैं वह आपके इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर, बैंकिंग, सीए, अकाउंटेंट, सीएफए, सट्टा, लॉटरी, इन सब चीज़ों से बुध का संबंध देखा जाता है। और ये बुद्धि, विवेक, बंधु मित्र, उनसे इनका संबंध है। और आपकी वाणी से, वाणी के कारक, यानी जो आपकी बोलचाल लैंग्वेज होती है। शुभ स्थिति होने पर जातक इन सभी क्षेत्रों में बहुत तरक्की उन्नति करता है और अपनी बुद्धि विवेक के बल पर बहुत आगे तक जाता है। और अशुभ स्थिति होने पर जातकों को इन सभी क्षेत्रों में, इसमें आईटी, कंप्यूटर के सारे क्षेत्र आ जाते हैं, काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। यह जो परिवर्तन है, अभी तक ये कर्क राशि में संचार कर रहे थे, लेकिन अब अपने मित्र सिंह राशि में 31 जुलाई रात्रि 3:44 पर राशि परिवर्तन करेंगे। और बुध राशि परिवर्तन का क्या शुभाशुभ प्रभाव घटित होगा, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे। 4 राशियों के बारे में बताएंगे। मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि और कर्क राशि, 4 राशियों की जानकारी देंगे। और मित्रों, यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्र राशि नहीं मालूम है तो अपने परिचित नाम से देख लीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं। वीडियो अच्छी लगे कमेंट बॉक्स में जाएं, लिखें जय श्री राम, जय श्री हनुमान। तो यहाँ पर पहले बात करते हैं मेष राशि के बारे में। तो यहाँ पर जो इनका ट्रांजिट हुआ है वह आपके 5th हाउस मूल त्रिकोण में हुआ है, जो कि बहुत अच्छी स्थिति है। यहाँ पे जो आपका 5th हाउस है वो आपके ब्रेन से, मस्तिष्क से रिलेटेड है। यहाँ आपका ब्रेन, मस्तिष्क बहुत शार्प हो जाएगा। बुद्धि विवेक का अपना परिचय दीजिए, कोई निर्णय लीजिए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। संतान की तरफ से अचानक कोई गुड न्यूज़, खुशखबरी मिलेगी। आपकी संतान तरक्की उन्नति करेगी। आप इन सब बुध से संबंधित किसी क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं, कोई कोर्स करना है, डिग्री, मास्टर डिग्री लेनी है, पढ़ाई करनी है, कोई एडमिशन लेना है, कोई प्रवेश लेना है, तो आप बिल्कुल, आपको सक्सेस मिलेगा, सफलता मिलेगी। प्रयास कीजिए, एकाग्र होकर पढ़ाई कर पाएंगे। आगामी शुभ परिणाम की प्राप्ति होगी। संतान की तरफ से गुड न्यूज़, खुशखबरी मिलेगी। उनका विवाह शादी का संबंध, नौकरी में तरक्की उन्नति, पढ़ाई में, यह सब कुछ यहाँ पर बुध की कृपा से आपको मिलने वाला है। और संतान का सहयोग, संतान से आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस ठीक रहेगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। नए कम्युनिकेशन बनेंगे, छोटी मोटी यात्राएं, ट्रैवलिंग करते हैं, नए संबंध बनेंगे, उनसे लाभ बेनिफिट गेन करेंगे। आपके सहकर्मी, नीचे कार्यरत जो आपके कर्मचारी हैं, आपके छोटे भाई बहन, आपके मित्र वर्ग, प्रिय बंधु, वेल विशर, मिलने जुलने वाले लोग, उनसे अच्छे संबंध बनेंगे, उनसे लाभ बेनिफिट आप गेन करेंगे। लेकिन थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ा शत्रु वर्ग आपको थोड़ा परेशान कर सकता है। यहाँ पर शत्रुओं से थोड़ी परेशानी हो सकती है। कोई आपको नीचा दिखाने की, डाउन करने की कोशिश कर सकता है। कोई ऋण और रोग की स्थिति से आप यहाँ पर जूझ सकते हैं। और थोड़ी प्रॉब्लम आपको तरक्की उन्नति में, यानी संघर्ष, थोड़ा परिश्रम आपको अधिक करना पड़ेगा। लाभ की दृष्टि से स्थिति ठीक रहेगी। सोर्स ऑफ इनकम ठीक रहेगा। बीच बीच में बड़े धन की प्राप्ति होगी। बड़े भाई बहन, एज में जो बड़े मित्र वर्ग हैं आपसे, उनका लाभ बेनिफिट सहयोग गेन करेंगे। कोई व्यवधान आ रहे थे आपकी सोर्स में, इनकम की सोर्स में, तो वह व्यवधान आपके दूर होंगे। करियर की दृष्टि से बहुत अच्छी स्थिति रहेगी, लाभ गेन करेंगे। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर करियर को लेकर थोड़ा आपको संघर्ष, स्ट्रगल भी अधिक करना पड़ेगा। मेहनत अधिक करनी पड़ेगी और कोई बहुत बड़ा बदलाव फिलहाल के लिए मत लाएं। 15 दिनों की बात है,
उसके बाद आप कोई डिसीजन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई नौकरी में कोई चेंजेस अभी फ़िलहाल मत लाएं, 15 दिन के लिए रुक जाए। तो 1 तारीख के बाद, 1 अगस्त के बाद डिसीजन लीजिए। कोई नौकरी में कोई बड़ा परिवर्तन, कोई चेंजेस करना है, कोई बिजनेस में करना है, तो फिलहाल के लिए रुकिए। 15 दिन के बाद स्थिति आपके अनुकूल बनेगी, तब आप कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। फिर आप जितना प्रयास करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको सफलता मिलेगी, स्टेबिलिटी मिलेगी। भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी को लेकर यहाँ पर भी कोई जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लें, नहीं तो लाभ की बजाय नुकसान हो सकता है। ज़रूरी बनता है कोई मकान में कोई प्रवेश करना, कोई वाहन घर में लाना, तो शुभ तिथि और शुभ मुहूर्त में इस कार्य को करें। अपनी माता जी की हेल्थ का ध्यान रखें, उनकी सेवा करें, उनका आशीर्वाद करें तो प्राप्त करें। घर में थोड़ा अशांति का माहौल क्रिएट हो सकता है, तो थोड़ा यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और थोड़ा आपको मन की शांति आपकी डिस्टर्ब हो सकती है घर में। उसके बाद यहाँ पर जो आपकी स्थिति बन रही है, थोड़ा सा वेस्ट एक्सपेंडिचर, पैसे का नुकसान, विदेशों में है तो थोड़ी तकलीफ, आपका विदेशों में आना जाना रहता है, सावधानी बरतें, नहीं तो नुकसान हो सकता है। कोर्ट कचहरी से कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ओवरऑल मेष राशि वालों के लिए जो ट्रांजिट है यह तो आपके लिए फेवरेबल रहने वाला है, लेकिन यह फलादेश चंद्र राशि पर है, इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, अपनी अहमियत है। लगन कुंडली का सर्वाधिक महत्व होता है। अगर आपकी लगन कुंडली में बुध या किसी अन्य ग्रह की दशा आपके पक्ष में, आपके फेवर में चल रही, तो निश्चित मानिए फिर यह राशि परिवर्तन आपके लिए तरक्कीदायक, उन्नतिदायक, लाभदायक सिद्ध होगा। और अगर आपकी कुंडली के अंदर बुध या किसी अन्य ग्रह की दशा आपके पक्ष में नहीं है, फेवर में नहीं है, तो संभवतः थोड़ा शुभ प्रभाव में कमी आ सकती है। तो उपाय के तौर पर हरी दूर्वा गणपति को अर्पित करें। बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाएं। थोड़े बहुत दुष्प्रभाव से बचेंगे। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। मंगलवार को हनुमान जी को लाल बूंदी का प्रसाद चढ़ाएं। आगे चलते हैं, वृषभ राशि के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर ट्रांजिट 4th हाउस में हुआ है, मूल त्रिकोण के स्वामी है, 2nd हाउस के स्वामी, बहुत अच्छी स्थिति है। अचानक से संतान की तरफ से खुशखबरी, कोई गुड न्यूज़ मिलेगी। उनका विवाह शादी के संबंध, नौकरी में तरक्की, कार्य व्यवसाय बिजनेस में या पढ़ाई में तरक्की, उन्नति, संतान का सहयोग, संतान से संतुष्टि मिलेगी, सेटिस्फैक्शन मिलेगा और आपको कोई खुशखबरी, कोई गुड न्यूज़ संतान की तरफ से मिलेगी। विद्यार्थी वर्ग के लिए बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। आप बुध से रिलेटेड आप किसी भी क्षेत्र में अगर कोई एडमिशन लेना है, डिग्री, मास्टर डिग्री लेनी है, पढ़ाई करनी है, आप प्रयास कीजिए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। एकाग्र होकर पढ़ाई कर पाएंगे, आगामी शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो यहाँ अच्छी स्थिति है। आपका मेंटल स्तर ठीक रहेगा, तीव्र गति से कार्य करेगा, नए नए आइडियाज़, नए नए विचार आपके दिमाग में उत्पन्न होंगे और वहाँ अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए निर्णय लेकर आप जो कार्य करेंगे निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, उसमें सक्सेस गेन करेंगे। उसके बाद आप परिवार वालों का लाभ सहयोग मिलेगा। कोई पैतृक संपत्ति की प्राप्ति आपको हो सकती है। भविष्य के लिए कोई निवेश करना चाहे, इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो कर सकते हैं, लाभ गेन करेंगे। जमा धन कोष, बैंक बैलेंस में आपकी वृद्धि होगी। परिवार में कोई मतभेद, कोई डिफरेंसेस चल रहे थे, दूर होंगे। परिवार वालों का लाभ सहयोग मिलेगा। अच्छी स्थिति है, शुभ स्थिति है और परिवार के बीच में आपकी इंपॉर्टेंस, आपकी अहमियत बढ़ेगी। आपकी बुद्धि विवेक का लोहा मानेंगे आपके परिवार वाले। अच्छी स्थिति है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान भी आपको देना है। ध्यान क्या देना है कि थोड़ा सा आपको इस परिवर्तन में थोड़ा प्रयत्न, थोड़े संघर्ष, थोड़ा पुरुषार्थ आपको अधिक करना पड़ेगा, तभी आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। लेकिन खास तौर से आपके लिए एक हिदायत है, एक सलाह है आपको कि अपने पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। नहीं तो पिता की तरफ से कोई लॉस, कोई प्रॉब्लम्स आपके साथ क्रिएट हो सकती है। अगर कोई पिता के साथ मतभेद, डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं तो ऐसी स्थिति भी आप उत्पन्न मत होने देना। बिल्कुल मौन रहें। अगर आपको उनकी बात या उनके विचार आपकी समझ में नहीं आते हैं तो आप मौन रहें, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करें, नहीं तो थोड़ी स्थिति खराब हो सकती है। विदेशों की यात्राओं में सावधानी बरतें, तो रुकावटें आ सकती हैं, कोई नुकसान हो सकता है। लंबी दूरी की यात्राओं से नुकसान हो सकता है। आध्यात्मिकता के भाव में थोड़ी कमी आ सकती है। थोड़ा सा पुरुषार्थ, थोड़ा प्रयास आपको यहाँ पर अधिक करना पड़ेगा, लेकिन सफलता भी ज़रूर मिलेगी। उसके बाद यहाँ पर स्थिति बन रही है थोड़ी सी जो यहाँ स्थिति है आपकी परिवार में पारिवारिक
परिवार में थोड़ा, यानी पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ, जो मैरिड लाइफ है, उसमें थोड़ी डिस्टर्बेंसेस, थोड़ी प्रॉब्लम्स यहाँ पर क्रिएट हो सकती हैं। थोड़े मतभेद, डिफरेंसेस यहाँ पर आ सकते हैं। विवाह शादी में कहीं होने जा रही है तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। प्रेम संबंधों में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। यहाँ थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। उसके बाद थोड़ा सा सोर्स ऑफ इनकम ठीक रहेगा, लेकिन बीच में थोड़ी सी तो रुकावटें, थोड़ी बहुत ही रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन फिर भी सोर्स ऑफ इनकम आपका बढ़ेगा, बड़े धन की प्राप्ति होगी और आपके लाभ के तो इनकम के जो स्रोत हैं वो आपके बढ़ेंगे, जहाँ से आपका पैसा आता है, धन आता है। अच्छी स्थिति है, शुभ स्थिति है, भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी का लाभ मिलेगा। कोई योजना बना रहे हैं तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। अब तक आप प्रयास कर रहे थे, आपको सफलता नहीं मिल रही थी, उसमें रुकावटें आ रही थी, व्यवधान आ रहे थे, लेकिन अब थोड़ा प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी का योग यहाँ पर बन रहा है, प्रयास कीजिए। आपकी माताजी का भरपूर लाभ, सहयोग आपको प्राप्त होगा और साथ में घर में सुख संसाधनों में वृद्धि होगी, लग्जरी आइटम्स बढ़ेंगे, सुख शांति का माहौल रहेगा, अच्छी स्थिति है। करियर की दृष्टि से थोड़ा सा संघर्ष आपको अधिक करना पड़ेगा, जैसे मैंने अभी आपसे कहा है। थोड़ा सा कोई बहुत बड़ा परिवर्तन अपने कार्य व्यवसाय में या किसी नौकरी में बड़ा परिवर्तन मत लाएं। फिलहाल 15 दिन की बात है, उसके बाद स्थिति आपके अनुकूल, आपके पक्ष में आ जाएगी। तो ओवरऑल देखिए मित्रों, यह फलादेश चंद्र राशि पर है, इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, अपनी अहमियत है, लेकिन जो आपकी लगन कुंडली, जन्म कुंडली होती है, उसका सर्वाधिक महत्व होता है। यहाँ तो चंद्र राशि के अकॉर्डिंग जो हमने आपको फलादेश अभी बताया है, तो यहाँ तो बुध आपके लिए तरक्कीदायक, उन्नतिदायक सिद्ध हो रहा है, लेकिन जो आपकी जन्म कुंडली, लगन कुंडली होती है, उसका सर्वाधिक महत्व होता है, मेन इंपॉर्टेंस होती है। अगर आपकी लगन कुंडली, जन्म कुंडली में बुध या किसी अन्य ग्रह की दशांतर दशा आपके पक्ष में, आपके अनुकूल चल रही है, तो फिर आपको यहाँ पर काफ़ी शुभ फलों की प्राप्ति होगी और यह परिवर्तन आपके लिए तरक्कीदायक, लाभदायक, उन्नतिदायक सिद्ध होगा। और अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर बुध या किसी अन्य ग्रह की दशांतर दशा आपके प्रतिकूल चल रही है, आपके पक्ष में नहीं है, संभवतः शुभ प्रभाव में थोड़ी कमी आ सकती है, कठिनाइयाँ, परेशानियाँ देखने को मिल सकती हैं। तो इसलिए प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी को मंगलवार को लाल बूंदी का प्रसाद चढ़ाएं और बुधवार को गणपति भगवान को हरी दूर्वा अर्पित करें, गाय को हरा चारा खिलाएं। आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। यहाँ पर 3rd हाउस में ट्रांजिट हो रहा है। तो यहाँ पर जो स्थिति आपकी बन रही है, थोड़ा सा शारीरिक मानसिक संतुलन थोड़ा सा खराब हो सकता है। फिर भी मित्र राशि में है, बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा हेल्थ के प्रति सजग रहें और कोई भी डिसीजन आपको लेना है, कोई निर्णय लेना है, अपनी बुद्धि और विवेक से लीजिए। यहाँ आपकी कार्य करने की शैली, कार्य करने की क्षमता, आपकी व्हील पावर थोड़ी डिस्टर्ब हो सकती है, थोड़े कन्फ्यूज़न की स्थिति क्रिएट हो सकती है, लेकिन कोई कन्फ्यूज़न ना रखते हुए आप अपनी बुद्धि विवेक का परिचय दीजिए। उसके बाद कोई निर्णय लीजिए तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। और थोड़ी बहुत ही मतलब आपकी शारीरिक और मानसिक बैलेंसिंग थोड़ी गड़बड़ा सकती है, लेकिन फिर भी स्थिति ठीक रहेगी अगर आप थोड़ा धैर्य और संयम रखते हैं। उसके बाद ये आपके भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी को लेकर आप जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लें। यहाँ जल्दबाजी में कोई निर्णय लेते हैं तो आपका पैसा फंस सकता है, अटक सकता है, कोई वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। कोई ज़रूरी बनता है किसी मकान में प्रवेश करना, वाहन घर में लाना या किसी प्रॉपर्टी की डील करना, तो शुभ तिथि और शुभ मुहूर्त में इस कार्य को करें। अपनी माताजी की हेल्थ का ध्यान रखें, उनसे कोई मतभेद, डिफरेंसेस मत क्रिएट होने दें, उनका आशीर्वाद बनाए रखें, नहीं तो कोई नुकसान उनकी तरफ से आपको हो सकता है। घर में सुख संसाधनों में कमी आ सकती है, थोड़ा अशांति का माहौल क्रिएट हो सकता है, तो थोड़ा धैर्य और संयम रखिए, बुद्धिमत्ता का परिचय दीजिए। उसके बाद ये जो आपके तो यहाँ पर स्थिति जो बन रही है, लेकिन थोड़ा सा एक स्थिति ठीक है, आपके अनुकूल है कि यहाँ पर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस ओवरऑल ठीक रहेगा, आपकी इम्पोर्टेंस बढ़ेगी, आपकी अहमियत बढ़ेगी, नए कम्युनिकेशन बनेंगे, आपको प्रसिद्धि मिलेगी, नेम फेम मिलेगा, नए संबंधों से लाभ मिलेगा। छोटी मोटी यात्रा ट्रैवलिंग करते हैं, वहाँ से लाभ मिलेगा। आपके छोटे भाई बहन, आपके सहकर्मी जो आपके नीचे कार्यरत हैं, आपके प्रिय बंधु, वेल विशर, मिलने जुलने वाले लोग, उनसे नए संबंध, नए कॉन्टैक्ट्स बनेंगे, नए कम्युनिकेशन होंगे और वहाँ से लाभ गेन करेंगे। अच्छी स्थिति है, शुभ स्थिति है, करियर के लिहाज से बहुत अच्छी स्थिति है, लाभ गेन करेंगे। कोई नौकरी में चेंजेस करना है, व्यवसाय में चेंजेस करना है, आप कर सकते हैं। यहाँ जितना प्रयास आप करेंगे, जितना परिश्रम करेंगे, उसके अनुरूप आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी, आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा, लाभ गेन करेंगे।
लेकिन करियर में थोड़ा सा बीच बीच में थोड़ी सी रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन बहुत मेजर कोई प्रॉब्लम नहीं है। सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा, बड़े धन की प्राप्ति होगी, बड़े भाई बहन जो मित्र वर्ग हैं उनसे लाभ गेन करेंगे, धन का आगमन बढ़ेगा, धन के स्रोत बढ़ेंगे, वो व्यवधान आ रहे थे दूर होंगे। दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा रहेगा, पति पत्नी है तो एक दूसरे के संबंधों पर गाढ़ता मजबूती आएगी, एक दूसरे का लाभ मिलेगा, कोई मतभेद डिफरेंसेस से दूर होंगे, एक दूसरे की हेल्थ को लेकर आप चिंतित थे, परेशान थे, वहाँ से राहत मिलेगी। नए प्रेम संबंध बनेंगे, प्रेम संबंध पहले से चल रहे हैं, विवाह शादी में तब्दील हो सकते हैं। अविवाहित हैं, विवाह शादी को लेकर प्रयास कर रहे हैं, रुकावटें व्यवधान आ रही हैं, प्रयास कीजिए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, आप किसी विवाह शादी के संबंध सूत्र में आप बंधेंगे। अच्छी स्थिति है, शुभ स्थिति है। देखिए मित्रों, ओवरऑल यह जो फलादेश है चंद्र राशि पर आधारित है, इसकी अपनी इम्पोर्टेंस है, अपनी अहमियत है, लेकिन जो आपकी लगन कुंडली जन्म कुंडली होती है उसका सर्वाधिक महत्व होता है। तो एक बार अपनी लगन कुंडली जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करा लें। अगर आपकी लगन कुंडली जन्म कुंडली के अंदर बुध या किसी अन्य ग्रह की दशांतर दशा आपके अनुकूल चल रही है, आपके पक्ष में चल रही है, तो आपको काफ़ी शुभ फलों की प्राप्ति होगी और यह परिवर्तन आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। और अगर आपकी कुंडली के अंदर बुध या किसी अन्य ग्रह की दशांतर दशा आपके प्रतिकूल चल रही है, आपके पक्ष में नहीं है, तो संभवतः है थोड़ा नुकसान हो सकता है, शुभ प्रभावों में कमी आ सकती है। उपाय के तौर पर ओम गंग गणपति नमः 27 टाइम बोलिए या 108 बार बोलिए। ओम बुंग बुधाय नमः 108 बार बोलिए। एक श्रद्धापूर्वक हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। मंगलवार को हनुमान जी को लाल बूंदी का प्रसाद चढ़ाए। बुधवार को हरा चारा गाय को खिलाए, और या थोड़ी हरी मूंग की दाल एक दिन पहले भिगा दें, अगले दिन थोड़ी सॉफ्ट हो जाए, हरी मूंग की दाल ले लें, एक रोटी ले लें, उसके ऊपर थोड़ा गुड़ चीनी कुछ मीठा रखकर आप गाय को खिलाएं, और गणपति भगवान को हरी दूध अर्पित करें। थोड़े बहुत दुष्प्रभाव उनसे बचेंगे, तरक्की उन्नति के मार्ग आपके प्रशस्त होंगे। आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए। यहाँ पर ट्रांजिट सेकंड हाउस में हुआ है, परिवार वालों का लाभ बेनिफिट सहयोग मिलेगा, और कोई मतभेद डिफरेंसेस से दूर होंगे, परिवार के बीच में आपकी इंपॉर्टेंस, आपकी अहमियत बढ़ेगी, और भविष्य के लिए कोई निवेश करना चाहें तो आप कर सकते हैं, वहाँ से आपको लाभ मिलने की संभावना रहेगी। कोई पैतृक संपत्ति का वाद विवाद था, दूर होगा, पैतृक संपत्ति मिलने की संभावना रहेगी। जमा धन कोष बैंक बैलेंस में आपकी वृद्धि होगी, अच्छी स्थिति है। लेकिन जो जातक विदेशों में उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम है, कोई नौकरी छूट सकती है, कोई प्रॉब्लम आ सकती है। आपका विदेशों से कोई संबंध है, ट्रैवलिंग करते हैं विदेशों की, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का कार्य, कोई अन्य कार्य करते हैं, संबंध खराब हो सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट छूट सकते हैं, पैसा अटक सकता है, वेस्ट एक्सपेंडिचर, पैसे का व्यर्थ नुकसान हो सकता है, कोई लॉस हो सकता है, चोरी हो सकता है, कोर्ट कचहरी मुकदमा चल रहा है, वहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। समय समय पर थोड़ी नेगेटिविटी, नकारात्मक सोच आपके अंदर उत्पन्न होगी, आत्मविश्वास में कमी आएगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस में कमी होगी। छोटी मोटी यात्राएं ट्रैवलिंग करते हैं, सावधानी बरतिए, नहीं तो लाभ की बजाय नुकसान हो सकता है। आपके मित्र और पड़ोसी, वेलविशर, मिलने जुलने वाले लोग, प्रिय बंधु, आपके छोटे भाई बहन, आपके सहकर्मी जो आपके नीचे कार्यरत है, उनसे कोई नुकसान, कोई धोखा, चीटिंग या संबंध खराब हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति मत उत्पन्न होने दें, धैर्य और संयम रखें, और अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से आप कोई भी निर्णय लें, वाणी के ऊपर कंट्रोल करें। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिए, थोड़ा दाम्पत्य जीवन में थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, थोड़ा सा पति पत्नी में मतभेद डिफरेंसेस, एक दूसरे की हेल्थ डिस्टर्ब, तो व्यर्थ के आर्ग्यूमेंट मत करें, धैर्य और संयम रखें, क्योंकि केवल 15 दिनों की बात है, उसके बाद स्थिति आपके अनुकूल बनेगी। अविवाहित है, विवाह शादी कहीं होने जा रही है, उसमें कोई प्रॉब्लम व्यवधान आ सकते हैं, संबंध विच्छेद हो सकते हैं, प्रेम संबंध आपके खराब हो सकते हैं, एक दूसरे से कोई धोखा चीटिंग आपको मिलने की संभावना रहेगी, धोखा मिल सकता है, संबंध आपके खराब हो सकते हैं। बिजनेसमैन है, व्यवसायी है, पार्टनरशिप में कार्य करना चाहते हैं, फिलहाल के लिए स्थगित कीजिए, 15 दिन की बात है, नहीं तो लाभ की बजाय नुकसान होगा। 15 दिन के बाद कोई डिसीजन लीजिए तो आपको लाभ उसमें प्राप्त होगा। के बाद यहाँ जो स्थिति आपकी बन रही है, थोड़ा सा संघर्ष, थोड़ा प्रयत्न आपको अधिक करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आपकी विदेश की यात्राएं भी आपकी विदेश यात्राएं संपन्न होंगी, लंबी दूरी की यात्राओं का लाभ मिलेगा, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता का भाव रहेगा, भगवान की ब्लेसिंग, आशीर्वाद मिलेगा। लेकिन थोड़ा अपने पिता की हेल्थ का थोड़ा ध्यान दीजिए, या उनसे कोई मतभेद डिफरेंसेस क्रिएट हो तो मत होने दीजिए, नहीं तो पिता की तरफ से कोई लॉस, कोई नुकसान आपको हो सकता है। लेकिन फिर भी थोड़ा परिश्रम, अगर प्रयास आप पुरुषार्थ कर देंगे, निश्चित रूप से आप
आपको यहाँ उन्नति तरक्की करने के पूरे चांस, पूरे अवसर मिलेंगे। करियर की दृष्टि से कोई बदलाव, कोई चेंजेस लाना चाहे ला सकते हैं। अच्छी स्थितियाँ, नौकरी करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, उसमें बदलाव लाना है, इंक्रीमेंट्स करने हैं या नौकरी परिवर्तन करना है तो कर सकते हैं। यहाँ पर आप लाभ गेन करेंगे। सोर्स ऑफ इनकम भी आपका ओवरऑल ठीक रहेगा। यहाँ पर अच्छी स्थिति आपकी बन रही है सोर्स ऑफ इनकम की। तो आपके जमा धन कोष में स्वयं वृद्धि होगी। अचानक से बड़े धन की प्राप्ति होगी। जहाँ से पैसा आता है, धन आता है, एक स्रोत आपके बने हुए हैं, कोई रुकावटें आ रही थी दूर होंगी और बीच बीच में बड़े धन की प्राप्ति होगी। आपके बड़े भाई बहन, आपके मित्र वर्ग इनसे लाभ गेन करेंगे और यहाँ आपको सफलता मिलेगी। संतान का लाभ मिलेगा, कोई खुशखबरी, गुड न्यूज़ मिलेगी, संतान की तरफ सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि मिलेगी। विद्यार्थी वर्ग के लिए अच्छी स्थिति रहेगी। तो कोई डिग्री, मास्टर डिग्री लेनी है, कोई कोर्स करना है, कोई एडमिशन लेना है, प्रयास कीजिए, सफलता जरूर मिलेगी। एकाग्र होकर पढ़ाई कर पाएंगे, लेकिन किसी भी उत्तेजना और क्रोध से बचें और एकाग्र होकर अपनी पढ़ाई कीजिए, अपना प्रयास कीजिए, तो निश्चित रूप से आपको सफलता आपको मिलेगी। ओवरऑल मित्रों देखिए, यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है, लेकिन जो आपकी लगन कुंडली, जन्म कुंडली होती है, उसका सर्वाधिक महत्व होता है। तो एक बार अपनी लगन कुंडली, जन्म कुंडली का विश्लेषण करा लें। अगर कर्क राशि वाले जातकों की लगन कुंडली, जन्म कुंडली के अंदर बुध या किसी अन्य ग्रह की दशांतर दशा आपके अनुकूल, आपके पक्ष में चल रही है, तो संभवतः है फिर यहाँ आप लाभ गेन करेंगे। लेकिन अगर आपकी कुंडली के अंदर बुध या किसी अन्य ग्रह की दशांतर दशा आपके प्रतिकूल चल रही है, आपके पक्ष में नहीं है, तो थोड़ा कठिनाइयाँ, परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। शुभ प्रभाव में कमी आ सकती है। ओम गंग गणपत्य नमः 108 टाइम्स, ओम बुंग बुधाय नमः 108 टाइम्स और श्रद्धापूर्वक हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। बुधवार को हरी दूर्वा गणपति भगवान को चढ़ाएं और हरा चारा या हरी मूंग की दाल, घी लगी रोटी, गुड़ रखकर आप गाय को खिलाएं बुधवार को, तो थोड़े बहुत दुष्प्रभाव से बचेंगे। ग्रहों से सुरक्षा प्रदान होगी और आप तरक्की उन्नति के मार्ग आपके प्रशस्त हों। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।